प्रिय बच्चों, आज हम और आप 7वां पाठ यानी सप्तमः पाठः भारत जनताहम् यानी भारत जनता प्लस अहम। अहम का मतलब मैं, भारत जनता यानी भारत की जनता। पाठ का नाम है मैं भारत की जनता हूँ। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इस श्लोकों के माध्यम से हम और आप भारत की जनता के विषय में कुछ पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से इनको समझने की कोशिश करना। श्लोक कहता है, अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनताहम् कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनताहम्। यानी अभिमान धना विनयोपेता, अभिमान धना यानी हम भारत के जो लोग हैं बड़ा अभिमानी हैं, यानी स्वाभिमान को जीने वाले हैं। विनयोपेता विनम्रता, यानी हम सब अभिमान के साथ साथ बहुत विनम्र हैं। फिर का शालीना, शालीन, भारत जनता मैं भारत की जनता हूँ, यानी अभिमान, विनम्रता और शालीनता से युक्त मैं भारत की जनता हूँ। फिर का कुलिशादपि कठिना, कुलिशादपि कठिना, कुलिशात प्लस अपि यानी वज्र से भी ज़्यादा कठिन, कुसुमात अपि सुकुमारा फूल से भी ज़्यादा कोमल मैं भारत की जनता हूँ। यानी वज्र से भी ज़्यादा कठोर और फूल से भी ज़्यादा कोमल भारत की मैं जनता हूँ। कहने का तात्पर्य, यदि ज़रूरत पड़ती है तो हम कठोरता में भी कम नहीं, और यदि आवश्यकता है हमारे सामने तो हम फूल से भी ज़्यादा कोमल भी हैं। फिर का निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधराम प्रेयाः श्रेयाः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनताहम्। यानी निवसामि समस्ते संसारे, संपूर्ण संसार में निवसामि रहता हूँ, यानी हम संपूर्ण संसार में रहते हैं। मन्ये च कुटुम्बं वसुंधराम, संपूर्ण पृथ्वी को, वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी, कुटुम्बम परिवार, मन्ये च मानते हैं, यानी मैं संपूर्ण पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। कौन? भारत की जनता। मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में रहती हूँ और संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार की भांति मानती हूँ। प्रेयाः श्रेयाः च चिनोमि उभयम, चिनोमि प्लस उभयम, यहाँ पर यह संधि है बेटा। तो प्रेयाः प्रेम, श्रेयाः कल्याणकारक, यानी प्रेम और कल्याणकारक दोनों को ही हम लोग चुनते हैं। बहुत ज्ञानपूर्वक हम लोग, सुविवेका कहते हैं ज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ हम कार्य करते हैं। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ, यानी प्रिय और कल्याणकारक दोनों का हम चयन करते हैं, ज्ञानपूर्वक कार्य करते हैं। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। फिर का विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनताहम्। यानी विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं। परा का मतलब इन सब में हम श्रेष्ठ हैं। फिर का अध्यात्म सुधा तटनी स्नानैः, अध्यात्म रूपी यानी अध्यात्म रूपी सुधा यानी नदी में स्नान करके
हम भारत की जनता पवित्र हो चुके हैं, यानी अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करने के द्वारा मैं भारत की जनता पवित्र हो चुकी हूँ। परिपूता यानी पवित्र, बिल्कुल पवित्र हो चुकी हूँ। आगे कहता है श्लोक, मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता हम। मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, यानी मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध हो जाता है। मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मेरे नृत्य से संपूर्ण संसार मुग्ध हो जाता है। मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, मेरी काव्य रचना से संपूर्ण संसार मुग्ध हो जाता है। ऐसी रस भरिता, रस से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। ऐसी रस से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। आगे श्लोक कहता है, उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता, वर्धे तिथे देवा भारत जनता हम। यानी हम उत्सव प्रिय हैं, रोज कोई न कोई हम उत्सव मनाते हैं। श्रम प्रिया, परिश्रमी हैं। पद यात्रा देशाटन प्रिया, और संपूर्ण देश का घूमना पैदल, ये हम लोगों का प्रिय काम है। यानी उत्सव मनाना हमारा प्रिय है। मेहनत करने में हम बहुत अच्छे हैं। संपूर्ण देश का भ्रमण पैदल घूमने में हम लोगों को करना बड़ा अच्छा लगता है। फिर कहा लोक क्रीड़ा सकता, भारतीय लोक क्रीड़ाओं के प्रति हमें बड़ा लगाव है। वरदे तिथि देवा, अतिथि देव समझने वाले, हम अतिथियों को देव समझने वाले ऐसी भारत की जनता हैं। आगे श्लोक कहता, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायाः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, यानी संपूर्ण प्रकृति के साथ मित्रता का व्यवहार करना हमारी आदत है। नो दुर्बलतायाः पर्याया, ये कोई हमारी कमजोरी का पर्याय नहीं है। यानी संपूर्ण प्रकृति के साथ हम मित्रता का भाव रखते हैं, ये कोई कमजोरी